ट्रेडिंग में जब कोई इंसान मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र प्रॉफिट पर जाती है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कितना पैसा बनेगा, कितना जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर रुक कर सोचते हैं कि अगर चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई तो वो मेंटली और फाइनेंशियली कैसे रिएक्ट करेंगे। यहीं से रिस्क रिवॉर्ड की असली अहमियत शुरू होती है। रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि यह उस क्लैरिटी का नाम है जो एक ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले मिलनी चाहिए। ये क्लैरिटी कि वर्स्ट केस क्या है और बेस्ट केस क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन रिस्क अगर डिफाइंड है तो अनसर्टेनिटी डर नहीं बनती। रिस्क रिवॉर्ड का सीधा सा मतलब है कि किसी भी ट्रेड में जाने से पहले यह तय करना कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो नुकसान कितना होगा और अगर ट्रेड सही हुआ तो फ़ायदा कितना हो सकता है। ये डिसीजन ट्रेड के बीच में नहीं लिया जाता, बल्कि ट्रेड से पहले लिया जाता है। यही वजह है कि रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर को मार्केट से नहीं, खुद से कंट्रोल दिलाता है। मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपना रिस्क हर ट्रेडर कंट्रोल कर सकता है। और जिस दिन ट्रेडर ये समझ लेता है कि कंट्रोल मार्केट पर नहीं, रिस्क पर होता है, उसी दिन उसकी साइकोलॉजी स्टेबल होना शुरू होती है। रिस्क रिवॉर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, गारंटी पर नहीं। कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ये तय कर देता है कि अगर ट्रेड गलत भी हुआ तो डैमेज कितना होगा। जब नुकसान छोटा और एक्सेप्टेबल होता है तो लॉस इमोशनल नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ जब रिवॉर्ड सही तरीके से प्लान किया गया होता है तो ट्रेडर जल्दी घबरा कर प्रॉफिट नहीं काटता। इस बैलेंस की वजह से डिसीजन मेकिंग शांत रहती है और ट्रेडिंग रिएक्टिव नहीं बल्कि कंट्रोल्ड बनती है। यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड का साइकोलॉजी से गहरा कनेक्शन बनता है। जब रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होता तो ट्रेडर की साइकोलॉजी सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। छोटा सा पुल बैक डर बन जाता है, स्टॉप लॉस इंसल्ट लगने लगता है और प्रॉफिट हाथ में आते ही उसे बचाने की जल्दी होने लगती है। ये सारी रिएक्शंस मार्केट की वजह से नहीं होती, बल्कि अनक्लियर रिस्क की वजह से होती हैं। जब ट्रेडर को खुद नहीं पता होता कि वो कितना रिस्क ले रहा है तो हर प्राइस मूवमेंट पर्सनल लगने लगता है। यही कारण है कि खराब रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स को ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड और इमोशनल डिसीजंस की तरफ धकेल देता है। इसके उलट जब रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन्ड होता है तो साइकोलॉजी अपने आप बैलेंस्ड रहती है। ट्रेडर जानता है कि लॉस हुआ तो भी वो प्लान का हिस्सा था और प्रॉफिट आया तो भी डिसिप्लिन की वजह से आया। ब्रेक इवन हिट होना फ्रस्ट्रेशन नहीं बनता क्योंकि कैपिटल सेफ रहता है। फुल टारगेट ना लगना रिग्रेट नहीं बनता क्योंकि प्रोसेस फॉलो हुआ होता है। मार्केट कंडीशन चाहे वॉलेटाइल हो या साइडवेज, रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर को इमोशनली एंकर देता है। वो मार्केट की स्पीड से नहीं, अपने रूल्स से चलता है। मार्केट हर फेज में अलग बिहेव करता है। कभी ट्रेंड्स तेज होते हैं, कभी मार्केट रेंज में फंसी होती है और कभी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती। ऐसे माहौल में रिस्क रिवॉर्ड एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये ट्रेडर को हर मूव में जंप करने से रोकता है और सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में एक्ट करने देता है जहां रिवॉर्ड रिस्क के मुकाबले लॉजिकल हो। यही फिल्टर ट्रेडर की एनर्जी, कैपिटल और साइकोलॉजी तीनों को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड में रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है। अंत में ट्रेडिंग में जितनी भी बातें होती हैं, माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, सबका रूट मनी से जुड़ा होता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड सही है तो पैसा कंट्रोल में रहता है। जब पैसा कंट्रोल में रहता है तो डर कंट्रोल में रहता है, और जब डर कंट्रोल में रहता है तो डिसीजन साफ रहते हैं। यही वजह है कि रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का फाउंडेशन है। मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने से ज़्यादा रिस्क मैनेज करना सीख लेता है। ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं आती, जीत क्लैरिटी से आती है, और उस क्लैरिटी का नाम रिस्क रिवॉर्ड है। जब रिस्क रिवॉर्ड सही होता है तो मार्केट कैओटिक नहीं लगता और ट्रेडर खुद से लड़ना बंद कर देता है।